नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तुलसीदास जी पहुँचे जगन्नाथ जी के दर्शन करने। एक बार तुलसीदास जी महाराज को किसी ने बताया कि जगन्नाथ जी में साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं। यह सुनते ही तुलसीदास जी का हृदय अत्यंत प्रसन्न हो उठा और वे अपने प्रिय भगवान श्री राम जी के दर्शन की लालसा से श्री जगन्नाथपुरी की ओर प्रस्थान कर गए। महीनों की कठिन और थका देने वाली यात्रा के पश्चात जब वे जगन्नाथपुरी पहुँचे तो वहाँ के विशाल मंदिर और भक्तों की अपार भीड़ देखकर वे आनंद से भर उठे। वे भक्ति में मन से मंदिर में प्रवेश कर गए, परंतु जैसे ही उन्होंने जगन्नाथ जी के दर्शन किए उनके मन को एक गहरा आघात लगा, मतलब दुख हुआ। वे अत्यंत निराश हो गए और सोचने लगे कि यह हस्त और पाद विहीन देवता, जिनका रूप गोल नेत्रों से युक्त है, मेरे सुंदर श्यामल श्री राम जी कैसे हो सकते हैं। इस प्रकार दुखी मन से वे मंदिर से बाहर निकले और एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। उनके हृदय में यही विचार चल रहा था कि इतनी दूर तक यात्रा करना व्यर्थ हो गया। क्या यह गोल नेत्र वाला हस्तपाद विहीन देवता मेरे प्रिय श्री राम हो सकते हैं? यह तो संभव ही नहीं है। रात्रि का समय हो गया। यात्रा की थकान, भूख और प्यास से उनका शरीर टूट रहा था। तभी अचानक उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वे ध्यान से सुनने लगे। तभी एक बालक थाली लिए पुकारता हुआ उनके निकट आया और बोला कि बाबा तुलसीदास कौन है? तुलसीदास जी ने सोचा कि संभवतः किसी ने पुजारियों को बता दिया होगा कि वे दर्शन हेतु आए हैं, इसलिए प्रसाद भेजा गया है। वे उठकर बोले कि मैं ही तुलसीदास हूँ। बालक बोला कि आप यहाँ बैठे हैं, मैं आपको बहुत देर से खोज रहा हूँ। यह देखिए, जगन्नाथ जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। तुलसीदास जी ने विनम्रता से कहा कि भैया, इसे कृपया वापस ले जाओ। बालक ने आश्चर्य से पूछा कि यह कैसी बात है? स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ का प्रसाद और आप मना कर रहे हैं, कारण बताइए। तुलसीदास जी बोले कि मैं अपने इष्ट श्री राम को भोग लगाए बिना कुछ भी ग्रहण नहीं करता। यह प्रसाद जो मैं अपने इष्ट को समर्पित नहीं कर सकता, मेरे लिए व्यर्थ है। बालक मुस्कुराते हुए बोला कि बाबा, आपके इष्ट ने ही तो यह प्रसाद भेजा है। तुलसीदास जी बोले कि यह हस्तपाद विहीन मूर्ति मेरा इष्ट नहीं हो सकता। तब बालक ने शांत स्वर में कहा कि आपने कुछ भी ग्रहण नहीं करता, यह प्रसाद तो मैं अपने इष्ट देव को समर्पित नहीं कर सकता, मेरे लिए व्यर्थ है। बालक मुस्कुराते हुए बोला कि आपके इष्ट ने ही यह प्रसाद भेजा है। तुलसीदास जी बोले, यह हस्तपाद विहीन मूर्ति मेरा इष्ट नहीं हो सकता। तब बालक ने शांत स्वर में कहा कि आपने अपनी ही रामचरितमानस में किस रूप का वर्णन किया है? बिनु पद चलई सुनई बिन काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। अब तुलसीदास जी की स्थिति अपनी ही रामचरितमानस में किस रूप का वर्णन किया है? बिन पद चलहि सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। अब तुलसीदास जी की स्थिति देखना अत्यंत अद्भुत थी। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी, मुख से कोई शब्द नहीं निकल सका। बालक थाली रखकर अदृश्य होते हुए बोला कि बाबा, मैं ही तुम्हारा राम हूँ। मेरे मंदिर के चारों द्वारों पर हनुमान जी का पहरा है। विभीषण प्रतिदिन मेरे दर्शन करने आता है। कल प्रातः तुम भी आकर मेरे दर्शन करना। तुलसीदास जी की दशा ऐसी हो गई कि रोम रोम पुलकित हो उठा। नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी, शरीर की शुद्ध बुद्ध खो गई थी। उन्होंने बड़े प्रेम से प्रसाद को ग्रहण किया। प्रातः जब वे मंदिर में दर्शन हेतु गए तो उनके नेत्रों से अश्रुधारा
उनका कल्पना थी कि जगन्नाथ वह दृश्य देखने को मिला जिसको उन्होंने कल्पना की थी। जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा की जगह उनके श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता के भव्य रूप के दर्शन हुए। भगवान ने अपने भक्त की सच्ची भक्ति का पूर्ण किया और उसकी मनोकामना को पूरा किया। जिस स्थान पर तुलसीदास जी ने वह रात्रि व्यतीत की थी, वह स्थान तुलसी चौरा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। वहीं पर उनकी पीठ बड़छता मठ के रूप में स्थापित हुई। इसी प्रकार की धार्मिक, पौराणिक, प्रेरणादायक, मनोरंजक कहानियाँ सुनाने के लिए व्रत विधि और विधान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स। जय श्री राधे कृष्ण, जय जगन्नाथ, बोलो श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। हरि ओम। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही इसी प्रकार की कहानियाँ सुनने के लिए हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।